ये बच्चे आपका गरेबान पकड़ के कहेंगे अल्लाह ये मेरा बाप था, ये मेरी माँ थी। अय अल्लाह, लड़का बोलेगा अल्लाह मैं अगर कमाने में पीछे रहा तो मेरे बाप ने मेरा कॉलर पकड़ा, मेरी कमाई कम रही तो मेरे बाप ने मुझको रोका टोका। लड़की कहेगी अल्लाह मैं एक दिन स्कूल न गई, मेरी माँ ने मुझको रोका, मेरी माँ ने मुझको टोका, लेकिन बाप ने और माँ ने कभी नमाज के लिए नहीं टोका, माँ ने कभी लड़की को पर्दे के लिए नहीं टोका, माँ ने कभी लड़की से ये ना पूछा तू घर में लेट क्यों आई, माँ ने लड़की से कभी ये नहीं पूछा स्कूल की छुट्टी तो 2 बजे हुई तू 4 बजे क्यों आई, माँ ने कभी लड़की से ये ना पूछा तू सहेली के घर रात में रुक क्यों गई। ये तरबियत आपकी जिम्मेदारी है मेरे प्यारे साथी। हजरत लुकमान को देखो, वो भी तो एक बाप है, अपने बच्चे को नसीहत करते हैं और लुकमान की नसीहत इतनी कीमती होती है कि अल्लाह ताला कुरान में हजरत लुकमान की नसीहतों को बयान करता है। हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिरक लजुल्मुन अजीम। ऐ मेरे बच्चे तू अल्लाह के साथ कभी शिरक न करना। ऐ मेरे बच्चे दुनिया का सबसे बड़ा अन्याय, सबसे बड़ा जुल्म अल्लाह के साथ शिरक करना है। पहला हक जो हजरत लुकमान अपने बच्चों को बता रहे हैं, अल्लाह के साथ तो शिरक मत करना। उसके बाद कहते हैं या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे बच्चे एक राई के दाने के बराबर कोई चीज होगी, आसमानों में कहीं होगी, जमीन में कहीं होगी, किसी चट्टान के अंदर छुपी हुई होगी, याति बिहल्लाह। अल्लाह ताला उस राई के दाने के बराबर चीज को भी तेरे सामने ले आएगा। इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, अल्लाह ताला बारीक से बारीक चीज की खबर रखने वाला है। लुकमान के जैसे बाप बनो मेरे प्यारे साथी। बाप बनना है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद को देखो, रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं और सूरह कहफ की तिलावत कर रहे हैं, और सूरह कहफ पढ़ते पढ़ते अब्दुल्ला बिन मसूद इस आयत पर पहुंचते हैं। अल्लाह फरमाता है फवजदा फीहा जिदारन युरीदु अन यनक़द्द फअक़ामा क़ाल लौ शि'त लत्तख़ज़्त अलैहि अजरा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खज़िर अलैहिस्सलाम जब दोनों एक गांव में गए और गांव वालों से उन्होंने खाना मांगा, गांव वालों ने खाना देने से इनकार कर दिया। वो दोनों बेचारे थके हारे बैठ गए। वहां दोनों ने देखा कि एक दीवार गिरने वाली है। हजरत खज़िर खड़े हुए और उन्होंने दीवार को ठीक कर दिया, दीवार को ठीक कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े गुस्से में कहा ये कंजूस लोग हैं, इन लोगों ने खाना तक नहीं खिलाया और आपने दीवार इनकी फ्री में ठीक कर दी। इनसे पैसा ले लेना चाहिए था, उजरत ले लेना चाहिए था। हजरत खज़िर ने कहा वो अम्मल जिदारु फकाना ले गुलामैन यतीमैन फिल मदीना व कान तहतहु कंजुल लहुमा व कान अबूहुमा सालिहा। ऐ मूसा, वो दीवार जो गिरने वाली थी वो 2 यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी। उस मकान के अंदर 2 यतीम बच्चे रहा करते थे और उस दीवार के नीचे उन दोनों यतीम बच्चों के बाप ने खजाना दबाया था। खजाना दबा के मर गया था बाप। ऐ मूसा, अगर दीवार गिर जाती, खजाना लुट जाता, गांव वाले लूट लेते। चूंकि बच्चों का बाप नेक इंसान था, वकान अबूहुमा सालिहा, बच्चों का बाप नेक था, इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया कि मैं दीवार को ठीक कर दूं ताकि बच्चे कल जब जवान हो जाएं तो अपने बाप का खजाना हासिल कर लें। यह है औलाद। औलाद को फल मिल रहा है बाप की नेकी का। जो बाप नेक होगा वो जायदाद बना के जाए चाहे ना जाए, वो बैंक में बैलेंस छोड़ के जाए या ना जाए, वो जमीनें और जायदादें छोड़ के जाए चाहे ना जाए, अगर बाप नेक है उसकी नेकी का फल उसके बच्चों को जरूर मिलेगा। मेरे प्यारे साथी, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान की यही आयत पढ़ रहे थे
यही आयत पढ़ते पढ़ते रोने लगते हैं और सलाम फेर के अपने बच्चे की तरफ देख के कहते हैं मिन अजली का या बोनैया, है मेरे बच्चे रात का सन्नाटा है, तेरा बाप तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है, ऐ मेरे बच्चे तेरा बाप तेरे लिए नमाज पढ़ रहा है, तेरा बाप तेरे लिए तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है ताकि कल तेरे काम आ जाए तेरे बाप की नेकियां। ऐ मेरे बच्चे देख मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बच्चों को उनके माँ बाप की नेकी काम आई, ऐ मेरे बच्चे तेरा बाप तेरे लिए इतनी मेहनत कर रहा है। हम और आप जब तक नेक नहीं बनेंगे हमारे बच्चों की दुनिया नहीं बन सकती। मेरे प्यारे साथी, हम और आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। हम कहीं अच्छी जगह घूमने जाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं, किसी अच्छे होटल का खाना खाते हैं, बच्चों को सोचते बच्चों को भी खिला दें हम। छोटे छोटे बच्चे हमारे होते हैं तो वो और ज्यादा हमें अजीज होते हैं। क्या हम नहीं चाहेंगे कि हम अपने बच्चों को जन्नत में भी लेके जाएं? अगर हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को जन्नत में लेके जाएं तो हमें अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी पड़ेगी। मेरे प्यारे, कुरान कहता है वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। जो ईमान वाले हों और उनकी औलाद भी उनके नक्शे कदम पे चलने वाली हो, औलाद भी उनके पीछे पीछे चलने वाली हो, तो अल्लाह फरमाता है हम माँ बाप को भी जन्नत में दाखिल करेंगे और औलाद को भी जन्नत में दाखिल करेंगे। हम विद फैमिली परिवार के साथ उनको जन्नत में दाखिल करेंगे। दुआ करो मेरे प्यारे साथियों कि अल्लाह हम सबको परिवार के साथ जन्नत में दाखिल करे। नबियों ने परिवार के साथ जन्नत में जाने की दुआएं मांगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। परवरदिगार तू मुझे भी नमाज कायम करने वाला बना और मेरी औलाद को भी नमाज कायम करने वाला बना। और कुरान में अल्लाह ने अपने नेक बंदों की दुआ बयान की रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ऐ परवरदिगार हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे और हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। औलाद की तरबियत करो मेरे प्यारे साथियों, यह हक है औलाद का आपके ऊपर। गर्दन पकड़ लेगी आपकी औलाद अगर आपने उसका हक अदा नहीं किया। मैं कहता हूं बच्चा यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप दुनिया से चले जाएं, उससे बड़ा यतीम तो वो बच्चा है माँ है बाप है मगर तरबियत नहीं करते, वो बच्चा अपने माँ बाप के रहते हुए यतीम है। मेरे साथी, अरबी का एक शायर कहता है लईसल यतीमो मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाती व खल्लफाहु जलीला। अरे यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप उसको छोड़ के चले गए हों। इन्नल यतीम हुवल्लज़ी तलक़ा लहू उम्मन तखल्लत व बम मशगूला। अरे यतीम तो वो बच्चा है जिसकी माँ के पास उसके लिए टाइम नहीं, जिसके बाप के पास उसके लिए फुर्सत नहीं। समाज की इस्लाह अगर करना है मेरे प्यारे साथियों, हमें अपनी औलाद की तरबियत पर ध्यान देना पड़ेगा। अपनी औलाद के अंदर यह तसव्वुर पैदा करना पड़ेगा अल्लाह देख रहा है। और जब तक यह तसव्वुर नहीं पैदा होगा समाज से करप्शन नहीं खत्म हो सकता, समाज से बुराइयां नहीं खत्म हो सकती। कुरान का 30वां पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता है वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा क़तालू अलन नासी यस्तौफून। बर्बादी है, वैल है, जहन्नम है नाप तौल में कमी करने वालों के लिए। अल्लज़ीना इज़ा क़तालू अलन नासी यस्तौफून, जब वो सामान लेने जाते हैं तो पूरा पूरा तौल करके लेते हैं। वइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युक्सिरून, और जब सामान तौल के देते हैं, जब सामान देने की बारी आती है तो डंडी मारते हैं। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊथून लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। क्या ये नहीं जानते कि एक दिन क़यामत आने वाली है और इनको अल्लाह के सामने जवाब देना है। अल्लाह की अदालत लगेगी मेरे प्यारे साथी, और अल्लाह की अदालत में कोई भेदभाव नहीं होगा।
कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई अन्याय नहीं होगा। अल्लाह की अदालत में कोई पावर नहीं चलेगा, कोई सोर्स नहीं चलेगा। दुनिया में कहीं मंत्रियों का सोर्स है, कहीं अधिकारियों का सोर्स है, कयामत के दिन किसी को कोई सोर्स नहीं चलेगा। इसीलिए जब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं हम क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का रब है, जो बहुत कृपालु, बहुत दयालु है। मालिक यौमिद्दीन, जो कयामत के दिन का मालिक है। ऐ अल्लाह, 2026 चल रहा है, तू तो आज के दिन का भी मालिक है। 2025 चल रहा था, तू उसका भी मालिक था। ऐ अल्लाह, फिर ये कहने की क्या जरूरत? मालिक यौमिद्दीन, तू कयामत के दिन का मालिक है। इसलिए कि दुनिया में अल्लाह ने थोड़ी बहुत हुकूमत तो दुनिया वालों को भी दे रखी है। कोई किसी देश का प्रधानमंत्री है, कोई किसी राज्य का मुख्यमंत्री है, कोई कहीं का राष्ट्रपति है, कोई कहीं का हुक्मरान है। दुनिया में तो थोड़ा बहुत पावर अल्लाह ताला ने अपने बंदों को दे रखा है, मगर कयामत के दिन अल्लाह ताला किसी के हाथ में कोई पावर नहीं देगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, ऐ मेरे बंदो, आज किसके हाथ में पावर है? आज किसके हाथ में किंगडम है? आज किसके हाथ में राजशाही है? आज किसके हाथ में बादशाहत है? सारी दुनिया खामोश, सारे मंत्री खामोश, सारे राष्ट्रपति खामोश, सारे राजा महाराजा खामोश। अल्लाह खुद ही आवाज देगा, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। मेरे बंदो, आज पावर मेरे हाथ में है, आज हुकूमत मेरे हाथ में है, आज सल्तनत मेरे हाथ में, आज फैसला चलेगा तो मेरा चलेगा। कयामत के दिन अल्लाह का फैसला चलेगा और अल्लाह के फैसले में कोई भेदभाव नहीं चलेगा मेरे साथ, कोई अन्याय नहीं होगा अल्लाह के फैसले। कयामत के दिन अल्लाह एक तराजू रखेगा, उस तराजू का नाम मीजान है। मीजान, वो तराजू कैसा होगा? फरमाया, कयामत के दिन जब इंसाफ का तराजू रखा जाएगा, फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, तो उस तराजू में किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। वह इनकाना मिस्काला हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा व कफा बिना हासिबीन। मेरे बंदो, एक राई के दाने के बराबर भी तुम्हारा कोई अमल होगा, अल्लाह के तराजू पर सामने आ जाएगा। अल्लाह जब हिसाब लेगा तो पूरा पूरा हिसाब लेगा। दुनिया में मीडिया ट्रायल होता है, अपराधी को पकड़ा गया, अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, मीडिया ने अपराधी बना दिया, मीडिया ने दिखा दिया ये अपराधी है, अपराधी अपराधी, टीवी पर चल गया, अखबार में आ गया, फिर 20 साल तक वो जेल में रहा। 20 साल के बाद कोर्ट ने कहा अपराध सिद्ध नहीं हो पाया, अदालत बाइज्जत रिहा करती है। 20 साल तो गया उसका, उसकी इज्जत तो गई, उसका नाम तो गया, उसके बच्चे बेचारे 20 साल तक बाप के बगैर यतीम रहे, उसकी बीवी बेचारी बेवा रही, उसका कैरियर तो तबाह हो गया। दुनिया के इंसाफ में देर लग सकती है मेरे साथ, अल्लाह के इंसाफ में कोई देर नहीं लगेगी, क्योंकि अल्लाह की अदालत में कोई मीडिया ट्रायल नहीं होगा। अल्लाह की अदालत में डायरेक्ट अपराध है तो सामने आएगा, अच्छा काम किया वो भी सामने आ जाएगा, बुरा काम किया वो भी सामने आ जाएगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रा के बराबर तुमने कोई गुनाह किया वो भी तुम्हारे सामने आ जाएगा, जर्रा बराबर तुमने कोई नेकी की वो भी तुम्हारे सामने आ जाएगी। ऐ अल्लाह, दुनिया में झूठे गवाह भी आ जाते हैं, क्या तेरी अदालत में कोई झूठी गवाही भी दे पाएगा? फरमाया नहीं।
अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। कयामत के दिन अल्लाह ताला मुंह पर मुहर लगा देगा, मुंह बंद कर देगा, जबान से कुछ नहीं बोल पाओगे। अल्लाह तुम्हारी जबानों पर मुहर लगा देगा, तुम्हारे हाथ बोलेंगे, तुम्हारे पैर बोलेंगे। ओ स्मार्टफोन टच करने वालों, ओ व्हाट्सएप चलाने वालों, ओ इंस्टाग्राम चलाने वालों, ओ फेसबुक मैसेंजर चलाने वालों, अल्लाह तुम्हारी उंगलियों से बुलवाएगा। उंगली बोलेगी, क्या टाइप किया है तुमने, क्या टच किया है तुमने, कहां कहां से सबूत मिटाओगे। ब्राउजर की हिस्ट्री डिलीट कर दी, चैटिंग डिलीट कर दी, मैसेंजर डिलीट कर दिया, मोबाइल फॉर्मेट मार दिया, सारे सबूत मिटा दिए। उंगली का रिकॉर्ड कैसे मिटाओगे? दिस फिंगर विल टॉक, दिस फिंगर विल स्पीक, ये उंगली बोलेगी। अल्लाह फरमा रहा है तेरे हाथ बोलेंगे, तेरे पैर बोलेंगे। इन पैरों से चल के तू कहां गया था? तू जिना को डेटिंग बोलता है, तू हराम काम को डेटिंग और प्यार और लव और रोमांस बोलता है। इन पैरों से जो तू जिना करने गया था, ये पैर बोलेंगे। इन हाथों से जो तूने गलत चीजें टच की थी, ये हाथ बोलेंगे। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीद अलैहिम समऊहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। मेरे बंदे, कयामत के दिन तेरा कान तेरे खिलाफ गवाही देगा, तेरी आंखें तेरे खिलाफ गवाही देंगी, तेरे बदन की चमड़ी तेरे खिलाफ गवाही देगी। ऐ अल्लाह, रात रात पर इस कान में हेडफोन लगा के, एयरपॉड लगा के गाने सुनता रहा। ऐ अल्लाह, क्या ये कान बताएगा? हाँ, ये कान बताएगा। ऐ अल्लाह, इन आंखों से मोबाइल पर न जाने क्या क्या देखता रहा, क्या ये आंखें सब रिकॉर्ड कर रही हैं? हाँ, सब रिकॉर्ड कर रही हैं। ऐ अल्लाह, क्या कयामत के दिन ये आंखें बोलेंगी? हाँ, बोलेंगी। तेरे एक एक करतूत को तेरी आंखें खोल के सामने रख देंगी। ऐ अल्लाह, इन हाथों से न जाने क्या क्या किया, क्या ये हाथों के चमड़े बोलेंगे? हाँ, तेरे हाथों के चमड़े बोलेंगे, तेरे बदन की स्किन बोलेगी। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहीदतुम अलैना, और इंसान कहेगा अपनी चमड़ी से कि तू कैसे बोल रही है? क़ालू अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। इंसान की चमड़ी कहेगी कि आज अल्लाह ने हमको बोलना सिखा दिया। एआई का नाम सुना है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मान लीजिए आपने एआई के अंदर कुछ लिख करके दे दिया, आपने लिख दिया मदरसा महमूदिया, ये आपके क्या नाम है, शिवानगर, शिवनगर कोढ़ा कटिहार का एक इदारा है और इसमें इतने बच्चे पढ़ते हैं, इतने टीचर पढ़ते हैं, जो भी है आपने पूरी डिटेल लिख दी। आपने सिर्फ लिख के दिया और एआई से कहा इसका ऑडियो बना के हमको दे दो। एआई ने ऑडियो बना के दे दिया। भाई साहब, ये पोस्टर जो मेरे सामने रखा है, ये पोस्टर जो है, इसको मैं एआई का बहुत माहिर नहीं हूं, लेकिन मैं भी अगर चाहूं तो इस पोस्टर को अभी 2 मिनट के अंदर सेम पोस्टर में एआई पर लेके जाऊंगा और यहां कटिहार की जगह बनारस, उससे बोल दो कटिहार को बनारस कर दो, और यहां डॉक्टर अब्दुल गफ्फार सलफी है, यहां पे आप सैयद मेराज रब्बानी कर दो। जो भी चेंजिंग बोलूंगा 2 मिनट के अंदर सेम पोस्टर एआई चेंज कर दे। ये एआई क्या है? जैसे हमारा दिमाग काम करता है, हमारे अंदर सोचने समझने की सलाहियत है। अब ये एक नई टेक्निक आई है कि मशीन के अंदर भी सोचने समझने की सलाहियत है। मशीन भी सोच रही है और आप जैसा उसको ऑर्डर देंगे वो सोच करके वैसा पूरा कर देगी। इसको बोलते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगर इंसान की बनाई हुई ऐसी टेक्निक है और इंसान ने भी ये चीज अल्लाह के ही हुक्म से और अल्लाह ही की तौफीक से बनाई है, और कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई है, वज़ुहूरुल कलम,
कयामत के पहले कलम का ज़ुहूर हो जाएगा, कलम की ताकत बहुत बड़ी हो जाएगी। आज देखो तो सब कुछ तो कलम ही है, सब कुछ तो टाइप किया जा रहा है। यानी आज कलम की ताकत इतनी बड़ी ताकत बन गई कि आपने जो लिख के दिया एआई ने पूरा कर दिया उसको। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर इंसान की बनाई हुई टेक्निक अगर इतनी आगे जा सकती है, और इंसान को बनाने वाला अल्लाह है, और इंसान के दिमाग को बनाने वाला अल्लाह है, और इंसान को सोचने समझने की सलाहियत देने वाला अल्लाह है, तो उस अल्लाह के लिए कौन से मुश्किल बात है कि वो कयामत के दिन हमारे बदन की स्किन से, हमारी चमड़ी से वो गवाही दिलवाएगा, और हमारे बदन की चमड़ी गवाही देगी। किस किस से बचेंगे हम? कान गवाही देगा, आंखें गवाही देंगी, हाथ गवाही देंगे, पैर गवाही देंगी, बदन के चमड़े गवाही देंगे। ऐ अल्लाह, कोई ऐसा भी गुनाह मैंने किया था, बंद कमरे में था, अंधेरा था, लाइट ऑफ थी, किसी ने नहीं देखा, ऐ अल्लाह क्या उस गुनाह की भी पकड़ होगी? फरमाया इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। है मेरे बंदे, कयामत के दिन धरती भी बोलेगी, जमीन भी बोलेगी, जमीन भी गवाही देगी। जिस बेडरूम में रह के तूने गलत काम किए थे वो बेडरूम बोलेगा, जिस जमीन पे तूने गलत काम किया था वो जमीन बोलेगी, जिस जमीन पे तूने अच्छे काम किए थे, जहां तेरी पेशानी ने सजदे किए थे, जहां तेरी आंखों से आंसू बहे थे, जहां तेरे हाथों से सदका खैरात हुआ था, जहां जाके तूने हज और उम्रा किया था, जहां तूने जानवर की कुर्बानी की थी, वो जमीन बोलेगी, वो जमीन गवाही देगी। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। जमीन गवाही देगी, जमीन बोलेगी। मेरे प्यारे साथियों, किस किस से हम बचेंगे? ऐ अल्लाह, दुनिया में पैसे का लेन देन करके भी मामला रफा दफा हो जाता है। कार वाला जा रहा था, बाइक से लड़ गया, एक्सीडेंट हो गया, बाइक वाला मर गया, पुलिस आ गई, कार वाले ने पुलिस वालों को भी कुछ पैसा दे दिया, उस गरीब आदमी के परिवार को भी कुछ पैसा दे दिया, दोनों तरफ से मामला रफा दफा हो गया। ऐ अल्लाह, क्या तेरी अदालत में भी पैसा देकर के मामला रफा दफा हो जाएगा? फरमाया वत्तकू यौमन, ऐ मेरे बंदो उस दिन से बचो, तुरजऊन फीहि इलल्लाह, जिस दिन तुम अल्लाह के पास जाओगे, सुम्मा तुरजऊन इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत, और हर नफ्स को उसके अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। वहुम ला युज़लमून, और उस दिन किसी के साथ कोई जुल्म नहीं होगा। दूसरी जगह फरमाया ला युख़ज़ु मिन्हा अदलु वला हुम युनसरून, कयामत के दिन कोई बदला नहीं दिया जाएगा, कोई फिदिया नहीं दिया जाएगा, किसी के बदले किसी को नहीं पकड़ा जाएगा। उस दिन से डरो मेरे प्यारे साथी। जब तक ये डर नहीं पैदा होगा, बुराई नहीं खत्म हो सकती। हजारों साल पहले एक खूबसूरत नौजवान था, घर के अंदर अकेला था, उसकी घर के अंदर एक खूबसूरत औरत भी थी, औरत भी जवान थी, और ये जो मर्द था ये भी जवान था, खूबसूरत भी था, और उस लड़की का, उस औरत का गुलाम था। ये गुलाम की हैसियत से रहता था। उस औरत ने घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए और अपने गुलाम से कहा मेरी बाहों में आ जा। वो गुलाम वहां का रहने वाला भी नहीं था। उस औरत, वो गुलाम तो नहीं था लेकिन उस घर में गुलाम की तरह, खादिम की तरह रहता था। वो नौजवान परदेसी था। परदेसी को बहुत सारी बातों का डर नहीं होता है। इंसान को अपने वतन में जितना अपनी इज्जत का लिहाज रहता है, परदेश में नहीं रहता है। वो परदेश में भी था। वो नौजवान उस औरत के अंडर में रहता था,
गुलाम तो नहीं था लेकिन गुलाम की हैसियत से था। औरत उसकी मालकन थी, उसकी आका थी। औरत खुद बुला रही थी और घर के सारे दरवाजों को भी औरत ने बंद कर दिया था। कोई कैमरा भी नहीं लगाता, कोई पकड़ने वाला भी नहीं था। कुरान नक्शा खींचता है, वरावदतहुल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही व गल्लकतिल अबवाब। याद करो मेरे बंदे यूसुफ अलैहिस्सलाम को, जब उस औरत ने, जिस औरत के घर में यूसुफ रहा करते थे, उस औरत ने अपने जाल में फंसाने की कोशिश की और उसने सारे दरवाजे अच्छी तरीके से बंद कर दिए और कहने लगी, हई तलक हई तलक हई तलक, ऐ यूसुफ मेरे पास आ जाओ। औरत खुद बुलाए तो इंसान का बचना बहुत मुश्किल होता है। बहुत आसान है मजलिस में माज अल्लाह कह देना, बहुत मुश्किल है खलवत में गुले गुलगू से बच जाना। तन्हाई में जब कोई बुराई का मौका मिल रहा हो, उस मौके पर बुराई से अपने दामन को बचाना, इट इज द चैलेंज। ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे प्यारे साथी। औरत बुला रही है तलक, ऐ यूसुफ आओ। यूसुफ कहते हैं, काला माज अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं। इन्नहु रब्बी अहसन मसवाया इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून। ऐ ज़ुलेखा, ऐ अजीज़े मिस्र की बीवी, मेरे मालिक ने तेरे घर में मुझको ठिकाना दिया और मैं अपने मालिक के साथ ही गद्दारी करूं, ये मुझसे नहीं हो सकता। मैं अपने मालिक के साथ बेवफाई करूं, ये मुझसे नहीं हो सकता। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून। ऐ ज़ुलेखा, मैं इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकता, मैं जालिम नहीं हूं। वो कौन सी ताकत थी मेरे भाइयों, जिसने यूसुफ को जवान होने के बावजूद, खूबसूरत होने के बावजूद और मलका औरत, पैसे वाली औरत और खुद गुनाह की तरफ बुला रही है। वो कौन सी ताकत थी जिसने यूसुफ को गुनाह करने नहीं दिया? वो ताकत अल्लाह का डर थी। वो ताकत ये एहसास था कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है और अल्लाह की पकड़ का डर था। वो डर यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह से दूर करता है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कयामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। कयामत के दिन अल्लाह ताला 7 खुश नसीबों को अपने अर्श का साया देगा। जिस दिन अल्लाह के अर्श के सिवा कोई साया न होगा, उन 7 खुश नसीबों में एक वो इंसान भी होगा। फरमाया, व रजुलुन दातुहु इम्राअतुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। जिसको कोई खूबसूरत औरत, कोई पैसे वाली औरत गलत काम की तरफ बुलाए और वो ये कह के ठुकरा दे, मैं अल्लाह से डरता हूं। बड़ा मशहूर वाकया है, सुना होगा आपने कई बार। बनी इस्राइल के वो 3 लोग जो गार में फंस गए थे और गार के दहाने पर एक बहुत बड़ी चट्टान आ गई थी और तीनों अंदर फंस गए थे और तीनों ने तय किया कि अल्लाह ताला से अपने अपने नेक अमल का वसीला लगा के दुआ करें। यहां लोग बोलते हैं अहले हदीस लोग वसीला नहीं मानते। अरे हमसे बढ़ के कौन वसीला मानता? हम जायज वसीला मानते हैं, जो वसीला साबित है वो वसीला मानते हैं। नेक अमल का वसीला लगा के दुआ मांगो, अल्लाह कबूल करेगा। कुछ ऐसी नेकी करो जो आपको पता हो, अल्लाह को पता हो। यहां तो चंदा जब तक दे करके ऐलान ना हो हाजी साहब के नाम का, तब तक हाजी साहब की जो है उनको सुकून नहीं मिलता है। अरे कुछ नेकी ऐसी भी कर दो मेरे भाई जो आपको पता हो, अल्लाह को पता हो। बहुत सारे लोग चंदा देते, बेनामी चंदा देते हैं, अच्छी बात है। और बेनामी में अगर बड़ा बड़ा चंदा आ रहा है तो और अच्छी बात है। हर चीज का नाम हो जरूरी नहीं है, कुछ नाम अल्लाह के यहां भी हो जाए मेरे प्यारे साथी। नेकी करके दरिया में डाल दिया करो। कहावत है ना, नेकी कर दरिया में डाल। नेकी करो, भूल जाओ कि हमने नेकी किया था। जाड़े का मौसम है, कोई गरीब बेचारा ठिठुर रहा है सर्दी से। कोई अमीर आया, कार से उतरा, गरीब को कंबल उड़ाया, चला गया। अमीर को नहीं पता मैंने किसको उड़ाया, गरीब को नहीं पता मुझको किसने उड़ाया। ये होती है नेकी कर दरिया में डाल। वयुतिमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा।
अल्लाह के नेक बंदे गरीबों को खाना खिलाते हैं, यतीमों को खाना खिलाते हैं, कैदियों को खाना खिलाते हैं। इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह। और कान खोल के सुन लो, जब वो गरीबों को खाना खिलाते हैं तो कैमरे से फोटो नहीं खिंचवाते हैं, वो गरीबों को खाना खिला के उनकी इज्जत नहीं लूटते हैं। वो कहते हैं हम तो तुम्हें अल्लाह के लिए खिला रहे हैं, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। हमें तुमसे कोई बदला नहीं चाहिए, हमें तुमसे कोई शुक्रिया नहीं चाहिए। कुछ ऐसी भी नेकी करो मेरे भाई जिसका वसीला लगा के अल्लाह से मुसीबत में दुआ मांग सको। तो बनी इस्राइल की जो 3 लोग थे उनमें से एक ने कहा था, अय अल्लाह, मेरी एक चचा की लड़की थी, मेरी एक चचाजाद थी, चचा की लड़की थी, मैं बहुत मोहब्बत करता था। एक मर्द एक औरत से जितनी मोहब्बत कर सकता है मैं उससे करता था, लेकिन नाजायज मोहब्बत करता था, उसको पाना चाहता था। मोहब्बत कब जायज होती है? मोहब्बत तब जायज होती है जब वो निकाह के जरिए हो, वरना मोहब्बत के नाम पे जितना भी आई लव यू बोल करके मैसेज कर दिया जाए वो मोहब्बत एक ढकोसला है और कुछ नहीं। जब मोहब्बत नाजायज होती है तो महबूब के ऊपर तेजाब भी फेंकने पर मजबूर करती है। मोहब्बत जब नाजायज होती है तो अपने महबूब ही के टुकड़े करके ड्रम के अंदर बांधने पर मजबूर करती है। और मोहब्बत जब सही होती है मेरे साथियों तो इंसान जिंदगी भर अपनी बीवी की एक एक डिमांड को पूरा करता है, जिम्मेदारी समझ के पूरा करता है, जो जायज मोहब्बत होती है। उसने कहा अल्लाह, मैं मोहब्बत करता था अपनी चचा की लड़की से, पाना चाहता था उसे, हासिल करना चाहता था उसे। गांव में सूखा पड़ा, मेरे पास मदद मांगने के लिए आई। मैंने कहा कि मैं मदद करूंगा, एक शर्त पर करूंगा, तुम्हें अपनी इज्जत मेरे हवाले करनी पड़ेगी। ऐ अल्लाह, उस लड़की की मजबूरी का फायदा मैंने उठाना चाहा और 100 दीनार पर मैंने इज्जत का सौदा किया। लड़की मजबूर थी, तैयार हो गई। और ऐन मौके पर ऐ अल्लाह, जब मैं उस लड़की के साथ गलत काम करने वाला था, जब जिना करने वाला था, हराम काम करने वाला था, ऐन मौके पर लड़की कहती है इत्तकिल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदे अल्लाह से डर, वला तफुज्जल खातम इल्ला बिहक्किही, और अंगूठी को मत खोल मगर उसके हक के साथ, मुहर को मत खोल मगर उसके हक के साथ। ऐ मेरे चचा के बेटे, मैं तेरे निकाह में नहीं हूं, मैं तेरे लिए हराम हूं, मुझे टच ना करना, मेरे करीब ना आना, अल्लाह से डर, अल्लाह से डर। ऐ अल्लाह, जब उस लड़की के मुंह से मैंने तेरा नाम सुना मैं डर गया, मैं कांप गया। ऐ अल्लाह, मैं वहां से हट गया। ऐ अल्लाह, अगर तू जानता है कि तेरे डर से मैंने ये काम किया है, ऐ अल्लाह हमारी मुसीबत को तू दूर कर दे, हमारी मुसीबत को आसान कर दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने उसकी दुआ को सुना और चट्टान थोड़ी सी खिसक गई, और बाकी 2 लोगों ने और दुआ की तो चट्टान पूरी तरीके से खिसक गई। अगर आप अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा कर लें मेरे साथियों, हम और आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लें तो मुसीबतें भी टल सकती हैं, परेशानियां भी टल सकती हैं। लेकिन आज मसला यही है, हमारे पास गुफ्तार तो है, किरदार नहीं। हम गुफ्तार के गाजी हैं, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी, अमल नहीं है हमारे पास। हजरत उमर फारूक का दौर देखो, उमर फारूक रात में गश्त कर रहे हैं, एक लड़की की आवाज उनके कानों में पहुंचती है। लड़की अपनी माँ से कहती, माँ लड़की से कहती है बेटी उठ करके दूध में पानी मिला दे, बेटी सुबह हमको दूध बेचने जाना है तो दूध में पानी मिला दे। लड़की की माँ कहती है, लड़की कहती है अम्मी जान, क्या आपने नहीं सुना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक का ऑर्डर आया है, दूध में पानी मिलाना अपराध है, क्या आपने ये फरमान नहीं सुना है? कहा बेटी मैंने सुना है, लेकिन ये रात का सन्नाटा है, उमर कहाँ हमको देखने वाला है, उमर तो अपने घर में आराम कर रहे होंगे। कहा अम्मी जान, अगर उमर हमको नहीं देख रहे हैं, उमर का रब तो हमको देख रहा है, उमर के रब से तो डरिए। लड़की की माँ चुप हो गई। हजरत उमर ने मकान नंबर नोट कर लिया, घर आए,
सारे बच्चों को बुलाया, ऐ मेरे बच्चों, मैं एक लड़की की आवाज सुन के आया। मैं नहीं जानता कि वो कितनी खूबसूरत है, उसका घर कैसा है, खानदान कैसा है, मैं नहीं जानता। इतना जानता हूं कि वो लड़की दीनदार है, अल्लाह से डरने वाली है, और मैं उस लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूं। क्या तुम में से कोई है जो उसे निकाह करेगा? हजरत उमर के एक बेटे थे जिनका नाम आसिम था, हजरत आसिम बिन उमर। उन्होंने कहा कि ठीक है अब्बा जान, मैं निकाह कर दूंगा। अल्लाह अकबर। उस जमाने के लड़के भी बड़े अजीब थे, आज के लड़के तो माशा अल्लाह। अभी एक साहब हमसे कहने लगे मुंबई के अंदर कि उनके लड़के को किसी लड़की से प्यार हो गया। अब लड़का जिद कर लिया कि मैं शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा। माँ बाप ने पहले जिद सोचा कि समझाएं बुझाएं, लड़का नहीं माना, आखिर में उसी से शादी किया। शादी हुई 1-2 साल के बाद लड़के को समझ में आएगा दूर के ढोल बड़े सुहाने। वो शादी के पहले जितने बड़े बड़े ख्वाब वो लड़की दिखाती थी, शादी के बाद पता चला कि सब फर्जी चीजें थी। तो ये चल रहा है आजकल के दौर में। लड़कों का मेयार भी यही है कि लड़की खूबसूरत बिल्कुल अप्सरा के जैसी हो, चाहे वो दीनदार हो चाहे ना हो, चाहे इज्जतदार हो चाहे ना हो, हयादार हो चाहे ना हो। वो सूरत पर मरने वालों, हजरत उमर का बेटा पलट करके ये नहीं पूछता अब्बा जान लड़की की शक्ल एक बार दिखा दीजिए। अब्बा ने कह दिया कि लड़की दीनदार है, मैं दीन की गारंटी लेके आया हूं। लड़का तैयार हो गया, निकाह हो गया, और इतनी नेक थी वो लड़की कि उसी लड़की के खानदान से, उसी की नस्ल से आगे चल करके एक इंसान पैदा हुए, एक शख्सियत पैदा हुई जिनका नाम उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह है, जिनको उमर सानी कहा जाता है। हजरत उमर की नस्ल से वो थे और हजरत उमर के तरीके पर चलने वाले थे। मेरे प्यारे साथी, अल्लाह का डर अगर पैदा हो जाए, अल्लाह की पकड़ का डर पैदा हो जाए, तो ऐसी लड़कियां भी हमें समाज में नजर आती है मेरे साथी। और आगे बढ़ी, हजरत उमर ही का वाकया है। रात का सन्नाटा है, हजरत उमर गश्त पे निकले हुए हैं। एक मकान से एक औरत के रोने की आवाज आती है। वो अरबी के अशार पढ़ रही है, ततावल हाज़ल लैलु वस्वद्दा जानिबुहु व अरक़नी अल्लाह हबीबा उलाइबुहु। वो औरत रो रो के कहती है कि ये रात बड़ी लंबी है, ये रात बड़ी काली है, मेरा महबूब मेरे साथ नहीं है कि मैं अपने महबूब के साथ खेल सकूं, अपने महबूब के साथ मैं दिल लगी कर सकूं। फवल्लाहि लौलल्लाहु अन्नी उराक़िबुहु लहर्रका हाज़ा सरीरु जवानिबुहु। अल्लाह की कसम, अगर मुझे अल्लाह का डर न होता तो इस बिस्तर, इस चारपाई के चारों पाए हिल रहे होते और कोई गैर मर्द इस चारपाई पर आज सो रहा होता। मतलब यह हुआ कि वो औरत शौहर से दूर थी, शौहर उसका मैदान जंग में गया हुआ था और औरत को अपने शौहर की याद आ रही थी और वो रो रही थी और ये अशार पढ़ रही थी। हजरत उमर के दिल पर बड़ा असर हुआ इन अशार का। वो घर आए और उन्होंने अपनी बेटी हजरत हफ्सा से पूछा। कभी कभी ऐसा मसला आता है, लेडीज ही से पूछना पड़ता है। हजरत उमर ने अपनी बेटी से पूछा, जो उनकी बेटी भी हैं और अल्लाह के नबी की बीवी भी, हम सबकी मां भी हैं, उम्मुल मोमिनीन भी हैं। कहा, ए हफ्सा ये बताओ, औरत शौहर के बगैर मैक्सिमम कितने दिन तक रह सकती है? बगैर शौहर की औरत कितने दिन तक रह सकती है? तुम्हारा तजर्बा क्या कहता है? तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या कहता है? हजरत हफ्सा ने कहा, अब्बा जान, औरत बगैर शौहर के मैक्सिमम 6 महीना रह सकती है। 6 महीने से ज्यादा बहुत मुश्किल है उसके लिए रहना। हजरत उमर ने तमाम अपने मुजाहिदीन को लेटर लिखा कि 6 महीने में चेंजिंग कर लिया करो, 6 महीने में रोटेशन कर लिया करो, 6 महीने में घर जाया करो, ताकि बीवियों के पास भी तुम टाइम दे सको, बीवी 6 महीने से ज्यादा तुम्हारा वेट न करे। मेरे प्यारे साथियों, बताना यह चाहता हूं इस वाकये के जरिए कि वो औरत शौहर के बगैर रहती थी, वो चाहती तो गलत कदम उठा सकती थी, मगर वो औरत खुद कहती है, अगर अल्लाह का डर न होता तो
आज इस बिस्तर पे गलत काम होता, मगर अल्लाह का डर है जो मुझे गुनाह से रोके हुए है। मेरे अजीजों, आज समाज बहुत बुराइयों की तरफ जा रहा है, और समाज बुराइयों की तरफ इसीलिए जा रहा है क्योंकि अल्लाह की पकड़ का डर नहीं है हमारे अंदर। जब तक ये डर हमारे अंदर पैदा नहीं होगा, समाज की दिशा और दशा नहीं बदलेगी, समाज की तस्वीर नहीं बदलेगी। मेरे साथियों, नबी के दौर में गुलाम को भी अल्लाह का डर होता था। वाकया सुनिए, तकरीर के आखिरी पॉइंट पर पहुंच रहा हूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर का बड़ा मशहूर वाकया है, कई बार बयान भी कर चुका हूं तकरीरों में। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफर पे जा रहे थे, बहुत जोरों की उनको भूख और प्यास लगी थी। एक चरवाहे पर नजर पड़ी जो बहुत सारी बकरियों को लेके जा रहा था। अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा कि ऐ चरवाहे, किसी एक बकरी का दूध दूह करके मुझको पिला दे, बहुत भूखा प्यासा हूं। चरवाहा कहता है, माफ कीजिए, ये बकरियां मेरी नहीं है, मैं तो चरवाहा हूं, ये मेरे मालिक की बकरियां हैं और मालिक की इजाजत के बगैर मैं आपको दूध नहीं दे सकता। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने सोचा, बड़ा ईमानदार लग रहा है, दूध तक देने को तैयार नहीं है, मालिक की बकरियां हैं। इसकी ईमानदारी का इम्तिहान लेते, इसकी परीक्षा लेते। कहा, अच्छा ये बताओ, एक काम करो, एक बकरी मुझे बेच दो, मैं बकरी का दूध भी पी लूंगा, बकरी ज़बा करके गोश्त भी खा जाऊंगा, मालिक पूछे तो बता देना कि भेड़िया खा गया था, और मैं तुमको पैसा भी दे देता हूं, मालिक भी खुश, तुम भी खुश, मैं भी खुश। चरवाहा कहता है, अब्दुल्लाह इब्न उमर, बहुत अच्छा रास्ता आपने बता दिया, मैं भी खुश, आप भी खुश, मालिक भी खुश, मगर एक सवाल का मुझको जवाब दे दीजिए। फ़अैन अल्लाह, कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह की अदालत होगी, अल्लाह पूछेगा कि तूने अपने मालिक के साथ बेवफाई क्यों की, तूने अपने मालिक के साथ गद्दारी क्यों की, तूने अपने मालिक का हक क्यों मारा, तूने अपने मालिक से झूठ क्यों बोला, तूने चंद पैसों के लिए अपने मालिक के भरोसे का खून क्यों किया। फ़अैन अल्लाह, ये मुझे बता दीजिए, फिर अल्लाह कहाँ गया, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर की आंखों में आंसू आ गए। कहा, ऐ चरवाहे, तेरे दिल में अल्लाह का इतना डर मैं देख करके हैरान हूं, ये बता के तू किसका गुलाम है। उसके मालिक का नाम पूछा, मदीना आए और मालिक का पता लगाने के बाद उसकी कीमत अदा कर दी और उस गुलाम को आजाद कर दिया। और आजाद करने के बाद कहते हैं कि ऐ चरवाहे, आज तेरे इस एक जुमले ने तुझे दुनिया की गुलामी से आजाद कर दिया, और मुझे उम्मीद है कि कल कयामत के दिन जहन्नम की आग से भी आजाद कर देगा तेरा ये जुमला। फ़अैन अल्लाह, अल्लाह कहां गया। हम और आप भी अपने दिल से पूछें, जब शैतान गलत काम की तरफ लेके जाए, जब नमाजें आपकी छूट जाएं, जब गलत काम की तरफ आपके कदम बहके, तो अपने आप से ये सवाल करो, फ़अैन अल्लाह, अल्लाह कहां गया। अल्लाह को क्या जवाब देंगे मेरे साथियों। एक बहुत बड़े ताबई थे जिनका नाम रुबैया इब्न खैसम था, बहुत अल्लाह के नेक बंदे थे। अब्दुल्लाह बिन मसूद इनको देख के कहा करते थे, अगर अल्लाह के नबी तुम्हें देख लेते तो बहुत मोहब्बत करते थे, इतने नेक आदमी थे। रुबैया इब्न खैसम उस दौर की बहुत खूबसूरत औरत, फाहिशा औरत, बच्चलन औरत इनके पास आती है और इनको बहकाने की कोशिश करती है। रुबैया इब्न खैसम टस से मस नहीं होते हैं, उल्टे उस औरत को समझाते हैं कि तू गलत काम छोड़ दे, तू मुझे बहकाने की कोशिश मत कर, तू गलत काम छोड़ दे। उस औरत को समझाने की कोशिश करते हैं, औरत थक हार करके वहां से चली जाती है। मेरे प्यारे साथियों, जब अल्लाह का डर पैदा होता है तो इंसान अपने ईमान की, अपने किरदार और कैरेक्टर की हिफाजत करता है। आज की तारीख में मेरे प्यारे साथियों, हमारे समाज में जो बुराइयां पनप रही हैं, जो दिन ब दिन बुराइयों का ग्राफ बढ़ रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह यही है कि हमें दुनिया का तो डर है, अल्लाह का डर नहीं है। बहुत सारे गलत काम करने से हम इसलिए बचते हैं, दुनिया को क्या जवाब देंगे। जिस दिन हम ये सोचने लगे अल्लाह को क्या जवाब देंगे, उस दिन हम बहुत सारी बुराइयों से बच जाएंगे। मेरे साथ अल्लाह ने कुरान में फरमाया, यस्तगफूना मिनन्नासी वला यस्तगफूना मिनल्लाह।
ये मुनाफिकों की पहचान है। ये लोगों से तो डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। वहुवा माहुम इज़ युबय्यतूना मा ला यर्दा मिनल क़ौल। अल्लाह ताला उनके एक एक अमल की निगरानी कर रहा है। अल्लाह को सब पता है कि वो क्या क्या साजिशें कर रहे हैं। इन मुनाफिकों की एक एक चाल से अल्लाह ताला वाकिफ है, मगर ये मुनाफिक लोग लोगों से डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। अल्लाह से डरो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा कीजिए। और ये बात याद रखिए कि अल्लाह के सब रिकॉर्ड हो रहा है, अल्लाह का कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा है, और अल्लाह का कैमरा कभी खराब होने वाला नहीं है। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून। अल्लाह के फरिश्ते सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपका हमारा सबका एक एक अमल रिकॉर्ड हो रहा है। और अमल तो बहुत दूर की बात है, मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। हमारी ज़बान से जो अल्फाज निकलते हैं वो अल्फाज भी मेरे प्यारे साथियों रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। और क़यामत के दिन जब ये रिकॉर्डिंग ओपन होगी, अल्लाह पूछेगा कि मेरे बंदे ये तेरा अमल है, ये तेरा अमल है। इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। मेरे बंदे ये तेरी किताब है, तू खुद अपनी किताब पढ़ के बता दे तेरे साथ क्या मामला होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए हम और आप अपने दिलों में ये तसव्वुर पैदा करें कि अल्लाह देख रहा है, और जब तक ये हम तसव्वुर नहीं पैदा करेंगे समाज से बुराइयां नहीं खत्म हो सकती हैं। दो सवालात हमारे सामने आए हैं। क्या औरत एतिकाफ कहाँ कर सकती है? औरत के लिए एतिकाफ मस्जिद ही में साबित है, घर में साबित नहीं है। अगर मस्जिद में औरत के लिए इंतज़ाम है, साउथ इंडिया में मैं रमज़ान में जाता हूँ, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इलाकों में मस्जिद में पूरा इंतज़ाम है औरतों की इज्जत का और उनकी सिक्योरिटी का, और वहाँ एतिकाफ औरतें मस्जिद में करती हैं। आप सीमांचल में भी ऐसा माहौल बनाइए और पूरा मजबूत इंतज़ाम कीजिए तो औरत मस्जिद में एतिकाफ करेगी। और अगर मस्जिद में ऐसा इंतज़ाम नहीं है तो औरत को दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। वो ये ना सोचे कि मैं ये नेकी नहीं कर सकती हूँ, वो और नेकी का काम करे, वो घर में बैठ के नमाज पढ़े, तहज्जुद पढ़े, वो उसके लिए काफ़ी है। आपको अल्लाह ताला जिस चीज़ की ताकत नहीं है उससे ज़्यादा आपको बोझ नहीं डालता। अगर आपको बहुत शौक है इत्तिकाफ करने का, रमज़ान में मौका निकालिए, पैसा खर्च कीजिए, उम्रा करने जाइए और वहाँ जाके आप इत्तिकाफ, मर्द भी इत्तिकाफ कर ले, औरत भी वहाँ कर ले, हरम में इंतजाम होता है, वहाँ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर इत्तिकाफ करना है तो मस्जिद में करेगी, और वो भी वो मस्जिद जहाँ जुमा होता है, आम वक्तिया मस्जिद नहीं, जामा मस्जिद में ही इत्तिकाफ हो सकता है, किसी और मस्जिद में नहीं हो सकता। इस्तिखारा की नमाज किस वक्त पढ़ना बेहतर और उसकी दुआ कब पढ़ना है? इस्तिखारा की नमाज का कोई वक्त नहीं है, आप कभी भी पढ़ सकते हैं। आपको जब ये लगे कि मुझे कोई काम करना है, आप इस्तिखारा पढ़ लीजिए, इस्तिखारा की 2 रकात नमाज पढ़िए, और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी ने सिर्फ इतना फरमाया कि 2 रकात नमाज पढ़े और उसके बाद दुआ पढ़े। तो दुआ आप हाथ उठा के दुआ पढ़ लीजिए, नमाज पढ़ के वही मुसल्ले पर बैठे बैठे आप पढ़ लीजिए, उसका कोई खास वक्त नहीं। आप पहले नमाज पढ़िए 2 रकात और उसके बाद आप इस्तिखारा की दुआ पढ़िए। और इस्तिखारा की दुआ पढ़ने के बाद जिस चीज पर आपका दिल मुतमईन होता है वो काम कर लीजिए। अगर मुतमईन नहीं होता है फिर इस्तिखारा कीजिए, बार बार करने के बाद जब दिल मुतमईन हो जाए तब वो काम कीजिए जिस काम पर आपका दिल मुतमईन होता है। अगर इस्तिखारा करके वो काम करेंगे तो इंशाअल्लाह उस काम में अल्लाह ताला बरकत देगा और उस काम में अल्लाह की तरफ से आपको खैर मिलेगा इंशाअल्लाह। लिबास में अगर इंसान या जानवर की तस्वीर अंदर या बाहर लगा है तो क्या नमाज होगी? नमाज तो हो जाएगी, ऐसी कोई दलील नहीं है कि तस्वीर अगर बनी है कपड़े पर तो नमाज नहीं होगी, लेकिन गुनाह होगा। इसलिए तस्वीर अगर बनी है तो उसको या तो बिल्कुल हटा दे, अगर हटा नहीं सकता है तो उसको कुछ ऐसी सिलाई वगैरह कर दे कि तस्वीर ढक जाए, या तस्वीर का जो मुंह वगैरह है उसके ऊपर कुछ जो है वो सिलाई वगैरह कर दे, यानी तस्वीर न जाए जल के, चाहे वो इंसान की हो चाहे वो जानवर की। किसी भी जानदार की तस्वीर जो है वो कपड़े पे इस्तेमाल करना जायज़ नहीं। लेकिन जहाँ तक नमाज का मसला है, अल्लाह आलम, जो मुझे मालूम है वो यही कि नमाज हो जाएगी, नमाज ना होने की कोई दलील नहीं है। मैंने यूट्यूबर हजरात को मना किया था, मगर ये लोग बहुत ओवर स्मार्ट बनते हैं, कैमरा लगाए रहे, इन्होंने रिकॉर्डिंग किया है। आइंदा मैं जब भी प्रोग्राम में आऊँगा इस इलाके में, पहले से ये बात जलसे वालों को बता करके आएंगे कि आप
नहीं लगने देंगे। और जब ये कैमरे नहीं लगे रहेंगे तभी हम स्टेज पर आएंगे, क्योंकि यहाँ आने के बाद सिर्फ यहाँ से माइक हटा देना और इस तरीके से कैमरों का लगा रहना, ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। अब आप ये पूछेंगे कि मैं कैमरे क्यों नहीं लगने दे रहा हूँ, उसकी बहुत सारी वजूहात है। फिलहाल मेरे लिए और आप सबके हक में भी बेहतर यही है कि अगर मुझे सीमांचल के प्रोग्रामों में आना है तो मुझे इस रिकॉर्डिंग से और यूट्यूब से मुझे दूर रहना है। इसलिए अल्लाह के वास्ते आप लोग माफ़ रखिए और अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको नेक अमल अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। 7 दिन के गुजरने के बाद अकीका दे सकते हैं, मैं बार बार जवाब दे चुका हूँ। 7वां दिन अफजल है, बेहतर है, लेकिन अगर किसी मजबूरी की वजह से 7वें दिन नहीं कर पाए तो उसके बाद भी अकीका कर सकते हैं। ऐसा मसला नहीं कि 7वें दिन के बाद अकीका नहीं होगा। नीस क्या लिखा है, नेस खुद का अकीका दे सकते हैं। अगर वालिदैन किसी वजह से नहीं दे पाए तो आप खुद से भी दे सकते हैं, इंशाल्लाह कोई हर्ज की बात नहीं है, दे सकते हैं इंशाल्लाह कोई हर्ज। इस समाज की इस्लाह कैसे की जाए, कुरान करीम की 2 अलग अलग आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी है। इन दोनों आयतों पर गौर करो तो मालूम होता है कि समाज की इस्लाह की इस्लाह ना होने की बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे और आपके अंदर से ये तसव्वुर और ये ख्याल मिट चुका है कि कोई हस्ती ऐसी भी है जो हमें देख रही है। जब तक हमारे दिल और दिमाग में ये तसव्वुर नहीं बैठेगा, ये ख्याल नहीं जमेगा, ये विचार पैदा नहीं होगा कि कोई है जो हमें देख रहा है, कोई है जिसकी पकड़ का डर है, तब तक बुराइयों का खात्मा नहीं हो सकता है, समाज की इस्लाह नहीं हो सकती। फरमाया यालमु खाइनतल अयुनि व मा तुख्फिस सुदूर। मेरे बंदो, अल्लाह ताला तो वो है जो तुम्हारी आंखों की चोरियों को भी जानता है। जब तुम रास्ता चलते हो, जब तुम सड़कों पे चलते हो, गलियों में चलते हो, जलसों और प्रोग्रामों में जाते हो और तुम्हारे सामने से कोई औरत, कोई लड़की नजर आती है और तुम्हारी कंकियां, तुम अपनी कंकियों से उसको देखने लगते हो। तुम जाहिर तो ऐसा करते हो जैसे तुम उसको नहीं देख रहे हो, लेकिन कंकियों से तुम उसकी तरफ देखते रहते हो। यालमु खाइनतल अयुनि व मा तुख्फिस सुदूर। अल्लाह ताला तुम्हारी आंखों की चोरियों को भी जानता है। व मा तुख्फिस सुदूर, और अल्लाह तो तुम्हारे दिलों के भेद को भी जानता है। अभी तक कोई ऐसा स्कैनर नहीं आया है जो दिल के भेदों को जान सके। कोई ऐसी अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं आई है जो दिमाग के ख्यालात और दिल में चलने वाले ख्यालात को वो सामने लेके आ सके। मगर अल्लाह वो है जो आपकी आंखों की चोरियों को भी जानता है और आपके दिल के अंदर छुपे हुए ख्यालात को भी जानता है। कुरान के 30वें पारे में सूरह अलक में अल्लाह ने फरमाया, अलम यालम बि अन्नल्लाह यरा। ऐ इंसान, क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह को सब कुछ मालूम है। ऐ इंसान, तू अपनी मनमानियां करता चला जा रहा है, तू गुनाह करता चला जा रहा है, तू अल्लाह के रसूल की मुखालफत करता चला जा रहा है। अलम यालम बि अन्नल्लाह यरा, क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह देख रहा है। ये जो ख्याल है मेरे प्यारे साथी, अल्लाह देख रहा है, बहुत सारी बुराइयों की जड़ को खत्म करने वाला ये ख्याल है, अल्लाह देख रहा है। कुरान करीम सूरह लुकमान, हजरत लुकमान अपने बच्चे से क्या कहते हैं, ओ दुनिया के वालिदैन, तुम इस बात की शिकायत करते हो कि हमारे बच्चे हमारी बातें नहीं मानते, हमारी नौजवान नस्ल बड़ी हमारी नाफरमान हो चुकी है। जरा गौर करके बताना, तुमने आखिरी टाइम अपने बच्चों को समझाने के लिए, नसीहत करने के लिए, दीन सिखाने के लिए आखिरी टाइम तुमने कब वक्त निकाला था? तुमने आखिरी बार अपने बच्चों को नमाज के लिए कब बोला था? तुमने जवान बेटी को दुपट्टे के लिए कब बोला था? ओ लोगों, तुम्हारे पास जब अपने बच्चों की तरबियत के लिए टाइम नहीं है तो तुम्हें इस शिकायत का कोई हक नहीं है कि हमारे बच्चे हमारी नाफरमानी करते हैं। आपने अपना हक ही अदा नहीं किया।
आपको मालूम ही नहीं कि औलाद का हक क्या है आपका। अरे औलाद का हक तो तभी शुरू हो जाता है जब आपकी माँ आपके लिए रिश्ता तलाश करने जाती है, जब आपकी माँ अपने घर में बहू लाने के लिए जब रिश्ता तलाश करने जाती है, तो शरीयत तो वहीं से कहती है कि बच्चे का हक तो वहीं से शुरू हो जाता है कि आपके होने वाले बच्चों के लिए एक अच्छी माँ तलाशी जाए। घर वालों को ये वसीयत कर दो, घर वालों को ये समझा दो, जब मेरे लिए रिश्ता तलाश करने जाना, खूबसूरती बाद में देखना, पैसा बाद में देखना, खानदान बाद में देखना, पहले दीनदारी देख करके मेरे लिए बीवी लाना, ताकि मेरे होने वाले बच्चों को दीनदार मां मिले। बच्चे का पहला हक तो वहीं से शुरू हो गया। आपकी मां आपके लिए रिश्ता तलाश करने जा रही है, वहीं से आपके होने वाले बच्चों का पहला हक शुरू हो गया। बच्चा पैदा हुआ, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, शादी हो गई आपकी, बीवी से मिलने जा रहे हैं आप, नबी ने दुआ सिखाई, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबि शैतान मा रज़क़तना। ऐ अल्लाह, अगर तूने हमारी इस मुलाकात के जरिए हमारे मुकद्दर में कोई औलाद लिखी है, ऐ अल्लाह तू हमें भी शैतान से बचाना और हमारी आने वाली औलाद को भी तू शैतान से बचाना। यह आपके होने वाले बच्चे का हक है कि आप एक शादीशुदा इंसान जब अपनी बीवी के पास जाए तो ये दुआ पढ़े, ताकि उसकी औलाद को अल्लाह ताला शैतान से महफूज रखे। बच्चा मां के पेट में, बाप की ये भी जिम्मेदारी है कि अपने होने वाले बच्चे को, जो अभी मां के पेट में अभी दुनिया में नहीं आया, मां के अंदर जो खून बन रहा है वही खून उस बच्चे की ग़िज़ा है। उसी खून के जरिए बच्चा 9 महीने तक मां के पेट में पलता है। बाप की यह भी जिम्मेदारी है बच्चे के दुनिया में आने के पहले कि मां को हलाल कमाई खिलाए, पाक कमाई खिलाए, ताकि बच्चा जो मां के पेट में पल रहा है वो हलाल कमाई के जरिए नुशो नुमा पाए, वो हलाल कमाई के जरिए मां के पेट में 9 महीना पूरा करे। बाप की यह भी जिम्मेदारी है उन 9 महीनों में अपनी बीवी का ख्याल रखे, ताकि बच्चा तंदुरुस्त पैदा हो। अगर डॉक्टर ने कहा है कि इसको आयरन की टैबलेट दी जाए तो आयरन की टैबलेट दे वो बाप। कितनी माएँ होती हैं जिनकी को दवाएं नहीं मिलती, ग़िज़ा नहीं मिलती, बच्चा कमजोर पैदा होता है। और जो बच्चे पैदाइश के टाइम कमजोर होते हैं, बहुत मुश्किल है कि बाद में वो अपने आप को सही कर सकें, क्योंकि जब मां के पेट में जो ग़िज़ाएं बच्चों को मिलनी चाहिए वो बहुत जरूरी होती है। कुछ घरों में सास जो होती है उनकी वजह से भी मसला पैदा होता है। बहू को जो ख्याल मिलना चाहिए, जो तवज्जो मिलनी चाहिए, जो प्यार मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है उन बच्चे की प्रेगनेंसी के दौरान। बच्चा दुनिया में जन्म ले रहा है, अजान दी जाती है उसके कान में, सुन्नत तो नहीं है, अजान के बारे में कोई सही हदीस तो नहीं है, लेकिन हाँ जो हदीसें इस बारे में आई है वो ज़ईफ हैं। उलमा ने लिखा है अगर कोई अजान देना चाहे तो दे सकता है, ना दे तो भी कोई हरज की बात नहीं है। हाँ कुछ लोग क्या करते हैं, एक कान में अजान देते हैं, दूसरे कान में इकामत देते हैं, वो तो बिल्कुल गलत है, वो तो मौजू रिवायत है। सिर्फ एक कान में अजान आप दे सकते हैं, वो भी सुन्नत समझ के नहीं, ये समझ कर के हमारा बच्चा पैदा हुआ है, मुसलमान का बच्चा है, पहली आवाज इसके कानों में अल्लाह की तौहीद की पहुंच जाए, इस मकसद के लिए आप बच्चे के कान में अजान दे दीजिए। अजान दे दी आपने, उसके बाद वो बच्चा 7 दिन तक जिंदा रहा। अगर 7 दिन के पहले मर गया, अकीका की जरूरत नहीं है। 7वां दिन जब आया, और यह भी मसला याद रखो, अगर मगरिब के बाद बच्चा पैदा हुआ है तो अगला दिन पहला दिन माना जाएगा। मान लीजिए कि आज जुमेरात का दिन था, लेकिन बच्चा अगर मगरिब के बाद पैदा हुआ है तो जुमा का दिन पहला दिन माना जाएगा। और जब जुमा का दिन पहला दिन है तो जुमा, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमरात उसका 7वां दिन माना जाएगा। तो 7वें दिन आपको अकीका करना है।
और अल्लाह के नबी की सुन्नत ये भी है कि 7वें दिन बच्चे का अकीका किया जाए। अगर लड़की है तो 1 जानवर, लड़का है तो 2 जानवर। जानवर का दता होना जरूरी नहीं है, दता है तो अच्छी बात है, दता नहीं है तो कोई हर्ज की बात नहीं है। जानवर कुर्बानी की तरह बेऐब होना चाहिए और आपको उसका अकीका करना है। अगर आपको अल्लाह ने लड़का दिया और आपके पास 2 जानवर की ताकत नहीं है, 1 ही जानवर की ताकत है, कोई हर्ज की बात नहीं, आप 1 जानवर कर लीजिए। और यह भी याद रखिए, हदीसों में अकीका में छोटे जानवर का जिक्र है, बड़े जानवर का जिक्र नहीं है। आपको भेड़ा करना है भेड़ा कर दीजिए, बकरा करना है बकरी कर दीजिए, बकरा कर दीजिए, बकरी करना है बकरी कर दीजिए। छोटा जानवर होना चाहिए। बड़े जानवर का अकीका हदीसों से साबित नहीं है। कुछ उलमा ने जायज कहा है, लेकिन बेहतर यह है कि जो हदीस से साबित है, जो सुन्नत से साबित है, उस पर अमल किया जाए। और 7वें दिन आप बच्चे का बाल मुड़वा लीजिए। अगर कोई बीमारी उमारी का मसला है तो अलग बात है, वरना बाल मुड़वा लीजिए और बाल के वजन के बराबर चांदी सदका कर दीजिए। बाल के वजन के बराबर। कितना बाल का वजन होता होगा? 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, और कितना होता होगा? अब आजकल चांदी का रेट भी तो माशाल्लाह बहुत भाग गया। किसी ने बताया हमको कि पिछले साल चांदी जो थी इसी जनवरी के महीने में 93,000 रुपया किलो थी। 1 किलो चांदी 93,000 में थी 2025 की जनवरी में, और 2026 की जनवरी में वही चांदी 2,93,000 में बिक रही है। 2 लाख बढ़ गया उसका, 3.5 हो गया माशाल्लाह। तो भाई पता कर लीजिए कि चांदी का क्या रेट है इस वक्त। अब अगर 3.5 लाख में भाई साहब बता रहे 3.5 लाख में चांदी है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर 1 ग्राम बाल निकला है तो 3,500 रुपये का 1 ग्राम चांदी होगी। अगर 2 ग्राम बाल निकला है तो आपको 7,000 रुपये का सदका करना है। उतने का आप सदका कर दीजिए, अल्लाह की राह में आप दे दीजिए। और अकीका के बारे में यह भी सुन लीजिए कि अकीका का गोश्त आप खुद भी खा सकते हैं, नहीं, गरीबों को भी दे सकते हैं, रिश्तेदारों को भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप दावत दें तभी अकीका होगा। आप जानवर ज़बाह कर दें, गोश्त बांट दें आप रिश्तेदारों में, गरीबों में, कोई हरज की बात नहीं है। किसी बकरा काट करके आप मदरसे में दे दे, बच्चों को खिला दें, कोई हरज की बात नहीं, उसमें आपको कोई पाबंदी नहीं। ये सारे हक हैं औलाद के आपके। उसी औलाद का एक हक ये भी है कि आप उसका अच्छा नाम रखें। अगर लड़का पैदा हुआ है अच्छा नाम रखें, अब्दुल्ला रखें, अब्दुर्रहमान रखें, इब्राहिम रखें, मोहम्मद रखें, ईसा रखें, मूसा रखें, यूसुफ रखें। नबियों के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखें। बेटी पैदा हुई है फातिमा रख दें, रुकैया रख दें, उम्मे सलमा रख दें, ज़ैनब रख दें, उम्मे हबीबा रख दें, मैमूना रख दें। अल्लाह के नबी की बेटियों के नाम पे रख दें, अल्लाह के नबी की बीवियों के नाम पे रख दें, सहाबियात के नाम पे रख दें। उल्टे सीधे नाम, तुर्की की सीरियलों का नाम और पाकिस्तानी सीरियलों के नाम पर अपने बच्चों का नाम न रखें, जिनकी मीनिंग भी आपको मालूम नहीं है। और मीनिंग के लिए भी आप अगर इंटरनेट का सहारा लेते हैं तो याद रखें, इंटरनेट कोई मोतबर जरिया नहीं है, इंटरनेट कोई भरोसेमंद जरिया नहीं है। इंटरनेट पर बहुत सारे नामों के माना गलत भी बताए जाते हैं, इसलिए किसी जानकार से पूछकर, किसी आलिम से पूछ करके नाम रखें। अच्छा, अब मैं तकरीरों में बोलने लगा हूं कि पूछ के नाम रखे, तो मुझे ही लोग मैसेज करते हैं। हर दूसरे दिन मैसेज आता, मौलाना साहब बेटी हुई है नाम बता दो, मौलाना साहब बेटा हुआ। अरे भाई, अब्दुल गफ्फार साहब के पास यही काम बचा है, बेटे बेटी का नाम बताएं। और मैसेज का जवाब ना तो उस पर भी लोग नाराज होते हैं, मौलाना साहब बड़े घमंडी हैं, ये हैं वो हैं, जवाब नहीं देते। भाई आदमी के पास दुनिया भर की मसरूफियत है। आप अपनी मस्जिद के इमाम से पूछ लें, अपने मोहल्ले के मौलवी से पूछ लें, कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन किसी आलिम से, किसी जानकार से पूछ करके नाम रखें। अब उस बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाना है, यह भी उसका हक है। अगर मां को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मां को कोई बीमारी नहीं है, तो 2 साल तक वो दूध पिलाए, यह भी बच्चे का हक है। फिर वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है,
जब वो बच्चा 7 साल का हो जाए, अल्लाह के नबी फरमाते मुरु औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबिन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं उनको नमाज का हुक्म दो, वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरिन, और 10 साल के हो जाएं तो नमाज न पढ़ने पर उनकी पिटाई करो। और ये भी फरमाया जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं, वह फर्रिकू बैनहुम फिल मजाज, अपने बच्चे बच्चियों का बिस्तर अलग अलग कर दो, एक बिस्तर पे बच्चों को बच्चियों को एक बिस्तर पे न लिटाओ। जिस नबी ने 10 साल के बच्चों को एक बिस्तर पे सुलाने से मना किया है, ओ सीमांचल वालों, आज आपके मदरसों में जवान जवान लड़कियां लड़कों के साथ पढ़ रही हैं। माफ करना, इस सिस्टम को बदल दो, ये मुनासिब नहीं है। बहुत ज्यादा दर्जा 3 तक लड़के लड़कियों को साथ में रखो, और दर्जा 3 के बाद जो क्लासें चलती हों, दर्जा 4 की दर्जा 5 की जो क्लासें चलती हों, जब लड़कियां 10-10 साल की 12-12 साल की हो चुकी हों, जवान हो चुकी हों, बालिग हो चुकी हों, अब उन लड़कों को, उन लड़कों और लड़कियों को साथ में पढ़ने की इजाजत देना ये गलत है मेरे प्यारे साथी। और ये भी कान खोल के सुन लो, मैं बार बार सीमांचल के जलसों में ये बात बोल रहा हूं कि आपके यहां जलसों में बहुत ज्यादा इख्तिलात मर्दोजन होता है। सड़क के ऊपर तकरीर हो रही है, पिंडाल के नीचे जितने लड़के नहीं उससे कहीं ज्यादा लड़के आपको सड़क के ऊपर मिल जाएंगे। पिंडाल के नीचे जितनी औरतें नहीं है उससे कहीं ज्यादा लड़कियां आपको बाजार में मिल जाएंगी। इधर से लड़के भी जा रहे, उधर से लड़कियां भी आ रही हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये बेपर्दगी और बेहयाई का माहौल अगर जलसे में पैदा हो रहा है तो ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। इसी सीमांचल का इलाका है, टापू का इलाका। अभी वहां एक इलाके, एक प्रोग्राम में मैं गया, छोटा टापू, एक गांव का नाम है छोटा टापू, सुपौल के पास। हमारे मुस्तफा कमाल साहब वहां जाते रहते हैं, क्योंकि ये सीमांचल के बड़े जाने माने, बड़े अच्छी आवाज वाले शायर हैं, ये हर जगह जाते हैं। अब वहां मैंने देखा कि औरतों का कोई इंतजाम नहीं, रात का प्रोग्राम, औरतों का कोई इंतजाम नहीं। मैंने पूछा कि साहब आप लोग जलसे में औरतों को नहीं बुलाते? उन्होंने कहा मौलाना हम दिन में औरतों का प्रोग्राम अलग कर लेते हैं, औरतों के प्रोग्राम में कोई मर्द की एंट्री नहीं और मर्दों के प्रोग्राम में किसी औरत की एंट्री, वो भी शेरशाबादी लोग। उन्होंने एक सिस्टम बनाया है और इस सिस्टम पर अमल कर रहे हैं, और उनके यहां मैंने देखा कि बेपर्दगी नहीं है। लेकिन कटिहार में, पूर्णिया में, किशनगंज में, अररिया में, ये जो हमारा बेल्ट है, यहां मैं बहुत जम के देखता हूं जलसों में बड़ी बेपर्दगी हो रही है साहब। और वजह क्या है? जलसे में मर्दों औरतों का दोनों का आना और इख्तिलात का होना। भाई हमारे यूपी में भी औरतों का इंतजाम होता है, मुंबई में बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, औरतें आती हैं, पता भी नहीं चलता, उनका अलग रास्ता है, अलग पिंडाल है, अलग उनका स्क्रीन लगी हुई है, पता भी नहीं चलता। आपके यहां साहब जैसे ही मैं 12:30 बजे आया हूं गांव में, जैसे ही आया इधर से नौजवान लड़के जा रहे हैं, उधर से लड़कियां आ रही हैं। क्या तमाशा है मेरे भाई, आप गौर कीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया बच्चे 10 साल के हो जाएं, लड़का लड़की, बिस्तर अलग कर दो। कभी आपने गौर किया? 10 साल का बच्चा बहुत बड़ा तो नहीं है, 10 साल की बच्ची बहुत बड़ी तो नहीं है, अभी नासमझ है। इस्लाम 10 साल की उम्र से बिस्तर अलग करने की तालीम दे रहा है। इसलिए दे रहा है, शैतान कब किसका दिमाग खराब कर दे हम नहीं जानते, शैतान कब किसके दिमाग में गंदगी और गलाजत डाल दे हम नहीं जानते। और मिसालें मौजूद हैं, लापरवाही बरती गई तो सगे भाई और सगी बहन के दरमियान भी गलत काम हुए हैं मेरे साथी। मेरे भाइयों, इस्लाम पर्दे का मजहब है, इस्लाम तकद्दुस का मजहब है, इस्लाम गंदगी की इजाजत नहीं देता, इस्लाम बदकारी की इजाजत नहीं देता। फरमाया जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं नमाज का हुक्म दो, और 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो उनकी पिटाई करो। सवाल यह पैदा होता है मौलाना साहब, 10 साल का बच्चा तो बालिग नहीं है, 10 साल की लड़की तो नाबालिग है,
और इस्लाम के अंदर जो अहकाम फर्ज होते हैं वो तो बालिग होने के बाद फर्ज होते हैं। नमाज बालिग होने के बाद, रोजा बालिग होने के बाद। 10 साल का लड़का तो नाबालिग है, फिर नमाज न पढ़ने पर उसकी पिटाई करने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है? इसीलिए दिया जा रहा है जब वो बच्चा 10 साल की उम्र में नमाज का पाबंद बन जाएगा, जब वो 17 साल का हो जाएगा, जब वो 20 साल का हो जाएगा और फजर की अजान की आवाज सुनेगा तो आपको कहना नहीं पड़ेगा, वो ठंडे ठंडे पानी से, वो गरम गरम पानी से वजू बना करके ऑटोमेटिक मस्जिद में पहुंच जाएगा। तरबियत तो करो मेरे प्यारे साथी। हम तरबियत नहीं करते हैं, हमारे पास अपने बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है। और हम कहते साहब हम बड़े बिजी लोग हैं, हमारे पास इसलिए टाइम नहीं, हम तो रात दिन कारोबार में लगे रहते हैं, जॉब में लगे रहते हैं। माफ करना, जितना बड़ा भी जॉब हो, जितना बड़ा भी कारोबार हो, अपने बच्चों की तरबियत से आप बच नहीं सकते, उससे भाग नहीं सकते मेरे साथियों। हमारे एक दोस्त हैं, बहुत दिनों तक वो सऊदी अरब में रहते थे, इलाहाबाद के रहने वाले हैं। सऊदी अरब में रहते थे, रियाज में रहते थे। वो डेली अपने बच्चों से फोन करना, हाल चाल लेना उनका मामूल था। और नतीजा ये है कि 3-4 साल तक सऊदी अरब में वो रहे और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बच्ची और बच्चे सब माशाअल्लाह दीनदार हैं, दुआएं याद हैं, कुरान याद हैं, बच्चे माशाअल्लाह दीनदार हैं। आप अगर बच्चों को टाइम नहीं देंगे मेरे प्यारे साथियों, अगर आप बच्चों की सही तरबियत नहीं करेंगे, ये बच्चे कयामत के दिन आपका गिरबान पकड़ देंगे।